इस लेक्चर में हम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 भी है। बुशरा अरशद firm sale goods at a gross profit of 40% sale. Following are the information related to the sale and purchase of merchandise for the month of November 2008. नेट सेल दी हुई है आपको 300,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 नवंबर 2008 यानी कि ओपनिंग दी हुई है 9,600। नेट परचेजेस आपको दी हुई है 192,000। ड्यूरिंग द मंथ अ सर्टन क्लास ऑफ मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 12,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹14,400। इस जुमले पे फोकस करिएगा। एक्सेप्ट फॉर दिस सेल द ग्रॉस प्रॉफिट on rest of the sale remain normal at 40%. Determine the cost of ending inventory by gross profit method on November 30, 2008. अब ज़रा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि a certain class of merchandise costing 12,000 was sold for ₹14,400। यानी कि जो आपके पास 300,000 सेल दी हुई है उसमें से 14,400 पे ग्रॉस प्रॉफिट 40% चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है एक्सेप्ट फॉर दिस सेल। इस सेल के अलावा द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ द सेल रिमेन नॉर्मल एट 40%। यानी कि 300 में से 14,400 पे ग्रॉस प्रॉफिट 40% चार्ज नहीं हो रहा। 300 में से 14,400 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उस पे ग्रॉस प्रॉफिट 40% है, लेकिन 14,400 जिसकी कॉस्ट 12,000 थी इस पे 40% चार्ज नहीं है। बस इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी। अब हम इस क्वेश्चन की जो टोटल सेल है 300, इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। गौर से देखें। The company sold certain class of merchandise at 40% gross profit on sale। तो जो सेल है जिस पे 40% चार्ज हो रहा है उसका अमाउंट कितना है? 285,600। कैसे आया? जो टोटल सेल है 300 उसमें से 14,400 को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग सेल आ रही है 285,600, इस पे ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज हो रहा है 40%। The company sold certain class of merchandise other than 40% gross profit on sale, उसका अमाउंट 14,400 है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपने जो टोटल सेल है 300 उसके दो पार्ट कर दिए। 40% ग्रॉस प्रॉफिट की जो सेल है उसका अमाउंट 285,600 है, और जिस सेल पे 40% चार्ज नहीं हो रहा उसका अमाउंट 14,400 है। अब हम इन दोनों सेपरेट सेल से इनके ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। और से देखिएगा जी, जो 40% वाली सेल है जिस पे 40% ग्रॉस प्रॉफिट चार्ज हो रहा है 285,600, हमने फार्मूला मेंशन करा ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट 40% है, आपने मेंशन कर दिया। आपके पास सेल का अमाउंट 285,600 है, आपने मेंशन कर दिया। 285,600 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 40 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो उसका अमाउंट आया उसको हम राइट से 100 को लेफ़्ट पे लाके डिवाइड कर देंगे तो अमाउंट आ गया 114,240। ये वो ग्रॉस प्रॉफिट है जिसकी टोटल सेल 285,600 है। यानी कि आपने जो सेल जिस पे 40% चार्ज हो रहा है उसका ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब आप जो सेल का दूसरा पार्ट है जिसका अमाउंट 14,400 था उसकी कॉस्ट आपके पास गिवन है, तो आपको पता है सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 14,400 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,400। यानी कि आपने जो सेल जिस पे 40% चार्ज हो रहा था ग्रॉस प्रॉफिट रेट था उससे भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, और जो 14,400 की सेल जिसकी कॉस्ट 12,000 थी उसका भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब इन दोनों ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करके टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। आपने 114,240 ग्रॉस प्रॉफिट में
2400 को ऐड करा तो 116,640 टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टोटल सेल आपके पास 300,000 थी, क्योंकि अब आपके पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो अब आप टोटल सेल की बात करेंगे। तब आपके पास जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 116,640, टोटल सेल का अमाउंट है 300, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट साइड पे माइनस थी, लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, और 116,640 को राइट साइड पे लाके 300,000 से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 183,360। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मौजूद है जी, आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग भी मौजूद है, आपके पास नेट परचेज भी मौजूद है। तब आप बेसिक जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग, नेट परचेज में इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड करें और इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप फाइंड आउट कर चुके थे, इन्वेंट्री ओपनिंग 9,600 और नेट परचेजेस 192,000 आपके पास गिवन थी, इन दोनों को ऐड करें 201,600 आपके पास अमाउंट आ गया। इन्वेंट्री एंडिंग राइट साइड पे माइनस थी, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं और 183,360 को राइट साइड पे ले आके माइनस करेंगे तो 18,240 इन्वेंट्री एंडिंग आ गई। तो याद रखिएगा जब ग्रॉस प्रॉफिट मेथड होगा तो उसमें आपने सिंपल सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करके सेल से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट फाइंड करेंगे और कॉस्ट इन्वेंट्री ओपनिंग नेट परचेज जो गिवन थी उसकी मदद से आप इन्वेंट्री एंडिंग फाइंड आउट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जो सिर्फ समझने वाली बात थी वो इस टोटल ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना था। दोबारा देख लीजिए, जो टोटल सेल है 300,000, उसमें 14,400 पे ग्रॉस प्रॉफिट 40% चार्ज नहीं हो रहा, तो आपने माइनस करा 300 में से 14,400, तो जो अमाउंट आया 285,600, ये वो सेल है जिस पे 40% चार्ज हो रहा है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूले की मदद से 285,600 का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, जो 14,400 का अमाउंट सेल का गिवन है उसकी कॉस्ट 12,000 है। सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट के फार्मूले में सेल माइनस कॉस्ट के ज़रिए आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को और इस ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। फिर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल सेल की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने फाइंड की है इसमें इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज गिवन है, इसकी मदद से आप इन्वेंट्री एंड फाइंड कर लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 2021 बीकॉम क्वेश्चन 5B है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1 2021 यानी कि ओपनिंग 500,000 है, परचेजेस 150,000, ट्रांसपोर्टेशन इन 10,000, परचेज रिटर्न 5,000, परचेज डिस्काउंट 5,000, सेल 250,000, सेल रिटर्न 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 25% है। डिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले आपने नेट सेल फाइंड करनी है, सेल लेस सेल रिटर्न के जरिए। जो सेल गिवन है आपके पास 250,000, उसमें से सेल रिटर्न 10,000 माइनस करेंगे तो नेट सेल आ गई 240,000। उसके बाद जो परचेज गिवन है, जो ट्रांसपोर्टेशन इन गिवन है, जो परचेज रिटर्न गिवन है और परचेज डिस्काउंट गिवन है, इसकी मदद से नेट परचेज फाइंड करेंगे। परचेज में ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करेंगे, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, लेस करेंगे परचेज डिस्काउंट, तो आपके पास नेट परचेज आ जाएगी। 150,000 में 10,000 ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड करा, परचेज रिटर्न 5,000 लेस करा, परचेज डिस्काउंट 5,000 लेस करा, तो नेट परचेज 150,000 आ गई। अब गौर से देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल यानी कि नेट सेल का अमाउंट 240,000 है। अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला लिखा नेट सेल से, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेट 25 क्वेश्चन में गिवन है, नेट सेल 240,000 आपने फाइंड की। राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मिलियन अमाउंट आ गया। 100 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करा। नेट सेल और नेट परचेज को देखें, डेफिनेटली आपको ज़रूरत होती है हर क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास नेट सेल नेट परचेज दोनों डायरेक्ट गिवन थी, इसलिए हमने फाइंड आउट नहीं करा, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ा। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे।
आप चेक कर लें जी, जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 60,000, जो नेट सेल आपके पास मौजूद है 240,000, आपने इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 आपने मेंशन करा, नेट सेल 240,000 मेंशन की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। 60,000 को लेफ्ट साइड से ले आके राइट साइड पे माइनस करेंगे 240,000 से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 180,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री ओपनिंग, नेट परचेज के जरिए आप एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करेंगे। आपने फार्मूला मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने 180,000 फाइंड आउट किए, इन्वेंट्री ओपनिंग 50,000 गिवन था, नेट परचेजेस 150 आपने फाइंड आउट किया था, इन दोनों को ऐड करेंगे 200,000 आ जाएगा। 180,000 को राइट साइड पे ले आके माइनस करेंगे तो इन्वेंट्री एंडिंग आ गया आपके पास 20,000। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस पे भी देखें, सबसे पहले हमने मेन जो काम था हमारा नेट सेल और नेट परचेज, तो देखें डेफिनेटली आपने हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, लेकिन जो स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए आपने करना है, सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड की, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज के जरिए आपने इन्वेंट्री एंड फाइंड की, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 2021 एडीसी का क्वेश्चन 3 भी है जी। फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ बिग स्टार कंपनी, इन्वेंट्री बिगनिंग आपके पास गिवन है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, और सेल ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। द कंपनी मेड हाफ ऑफ द सेल at 30% gross profit on sale and rest half of the sale at 25% above cost। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के दो फार्मूले यूज होंगे, एक सेल पे और एक अबव कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। कैलकुलेट रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ बिग स्टार कंपनी। सबसे पहले देखें जी, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट का काम कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने बताया है हमें क्वेश्चन में कि 30% ग्रॉस प्रॉफिट लगेगा हाफ सेल पे और 25% अबव कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट लगेगा हाफ सेल पे। अब टोटल सेल 16 लाख है, तो हाफ जो होगा इसका 8 लाख आ जाएगा। 800,000 सेल दोनों जगह आप इस्तेमाल करेंगे। हाफ सेल यानी कि 800,000 पे 30% लगेगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, और हाफ सेल 800,000 पे 25% अबव कॉस्ट के ज़रिए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब याद रखिएगा, जब आपसे बात की जाएगी सेल की, तो जीपी रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल। ये सिंपल फार्मूला है जी। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट रेट अप्लाई होगा सेल पे, तो उसका फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपके पास 30% है, आपने मेंशन कर दिया। सेल आपके पास 800,000 थी, हाफ ऑफ सेल। 800 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे आके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 को राइट साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो 240,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 800 की हाफ सेल जिस पे 30% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल था, उसका ग्रॉस प्रॉफिट 240,000 आ गया। अब हाफ सेल जो रिमेनिंग है 800,000, इस पे 25% जीपी रेट अप्लाई होगा अबव कॉस्ट। याद रखिएगा, जब अबव कॉस्ट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। अब आप ये दोनों फार्मूलों का कंपैरिजन कर लें। जब आपको सेल पे डायरेक्ट जीपी रेट अप्लाई करना होगा तो जीपी रेट का फार्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेट अप्लाई होगा 25% अबव कॉस्ट, तो फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का हो जाएगा, यानी कि जब सेल 25% अबव कॉस्ट होगी तो फार्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीपी रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। तो आपने फार्मूले का कंपैरिजन साथ साथ समझना होगा। अब आप और से देखें, आपके पास 25% रेट है, आपने फार्मूले में 25% रेट अप्लाई किया, 100 प्लस 25 डिवाइड में 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय सेल, तो हाफ सेल 800,000 आपने एज इट इज रख दी। अब
डिवाइड में जो 100 प्लस 25 है उसको 125 लिख देंगे। अब 25 को 800,000 से मल्टीप्लाई करें और 125 से डिवाइड करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 160,000। तो आई होप कि ये एक बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल अप्लाई होगा तो फार्मूला ये है, सेल जीपी रेट के ज़रिए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करें। जब जीपी रेट 25% ऑन कॉस्ट होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट अमाउंट निकलेगा जीपी रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जीपी रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। तो आपने दोनों जो सेल के अमाउंट थे 800,000 उन दोनों की इंडिविजुअल ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। आप इन दोनों को ऐड करके टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। आपने 240,000 ग्रॉस प्रॉफिट और 160,000 ग्रॉस प्रॉफिट दोनों को ऐड किया तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 400,000। अब जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 400,000 आया है उसको टोटल सेल के ज़रिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे। आपने जीपी रेट का फार्मूला लिखा, टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो टोटल सेल का अमाउंट था उसमें से टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इन्वेंट्री बिगनिंग और परचेज के ज़रिए आप इन्वेंट्री एंडिंग फाइंड आउट करेंगे। आप चेक कर लें, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला लिखा, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग। इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज के अमाउंट को ऐड करें 135,000। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट को माइनस कर दें 1.2 मिलियन, तो इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास आ गया 150,000। तो आप देख लें जो भी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो सिर्फ उसी पे काम करें, उसी पे एफर्ट करें अपनी कि ग्रॉस प्रॉफिट को समझें कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करें, फिर नेट सेल या टोटल सेल जो भी यूज़ हो रहा होगा क्वेश्चन में उसके ज़रिए, और ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइंड आउट किया उसके ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करें और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ज़रिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग। तो इस क्वेश्चन के स्टेप को इस तरह से याद रखें कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नंबर 1। ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल सेल या नेट सेल के ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, नंबर 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले इन्वेंट्री ओपनिंग और परचेज को यूज़ करते हुए आपने इन्वेंट्री एंड फाइंड करना है, स्टेप नंबर 3। ये ATC क्वेश्चन 2021 क्वेश्चन 3 भी है, 2021 बीकॉम क्वेश्चन 5 भी। नेट सेल नेट परचेज तो आपको यूज़ करना ही है क्वेश्चन में, तो आप इसको फाइंड आउट कर लें। इस क्वेश्चन का जो मेन स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के जरिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड की, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज के जरिए इन्वेंट्री एंड फाइंड की, यानी कि स्टेप नंबर 3। 2008 रेगुलर क्वेश्चन 6B में, इसमें भी देखें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट, स्टेप 1 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया, स्टेप 2 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल सेल के जरिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज के जरिए इन्वेंट्री एंड फाइंड किया, यानी कि स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट टोटल सेल या नेट सेल के जरिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज के जरिए इन्वेंट्री एंड फाइंड की। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। बेस्ट ऑफ लक। इस लेक्चर में हम मर्चेंडाइज डिस्ट्रॉयड बाय फायर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3B का क्वेश्चन है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ April 10, 2011 a fire destroyed the entire merchandise inventory in the store। अब ये जहन में रखिएगा कि इंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगर डिस्ट्रॉयड हो गई है तो इसका मतलब है जितनी भी एंडिंग इन्वेंट्री थी एक दिन पहले वो सब जल गई है। तो इसका मतलब है कि हमने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंडिंग इन्वेंट्री। द मर्चेंडाइज वॉज अनइंश्योर्ड, द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल। सेल 1 मार्च से अप्रैल 9 तक, इन्वेंट्री मार्च 1 यानी कि ओपनिंग, परचेजेस मार्च 1 से अप्रैल 9 तक, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। अब सवाल को और से समझिएगा, वो आपसे ये कहता है
कि मॉर्निंग अप्रैल 10 डिस्ट्रॉयड द इंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि जो अप्रैल 9 की एंडिंग थी वो अप्रैल 10 की मॉर्निंग को जल गई, यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मौजूद होगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय सेल। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपके पास 25% है, आपने 25 रखा, 100 प्लस जीपी रेट 100 प्लस 25, सेल का अमाउंट 216,000 था, आपने रख दिया। 100 में 25 ऐड करेंगे 125। अब 25 को 216,000 से मल्टीप्लाई करें और 125 से डिवाइड करें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 443,200। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रॉयड के सवाल में सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये जीपी ऑन कॉस्ट था तो जीपी ऑन कॉस्ट का फार्मूला ये होगा। अगर ऑन सेल होता तो फिर हम दूसरा फार्मूला यूज करते। ये पहला स्टेप हो गया, यानी कि आपने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट के जरिए और सेल के जरिए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब आप गौर से देखें, आपके पास सेल मौजूद है 216,000 और ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है 43,200। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे। अब आप देख लें, सेल 216,000 मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट 43,200 मौजूद है, आपने वैल्यू को पुट किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट साइड पे माइनस था, उसको लेफ्ट साइड पे ले आए और 43,200 राइट साइड पे आके माइनस हो गई। तो 216,000 में से 43,200 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 172,800। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सेकंड स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेज के जरिए हम एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड करेंगे। सबसे पहले नोट डाउन कर लें कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट हो चुकी है। क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री बिगनिंग भी पता है और परचेजेस भी पता है। अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला लिखा, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने फाइंड आउट किया, आपने वह वैल्यू रखी। इन्वेंट्री बिगनिंग 30,000 क्वेश्चन में गिवन है, नेट परचेजेस 189,000 गिवन है। आप चेक कर लें, इन्वेंट्री ओपनिंग 30,000 और 189,000 नेट परचेजेस गिवन है। आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करें 219,000 आ जाएगा। इन्वेंट्री एंडिंग राइट साइड पे माइनस है, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और 172,800 लेफ्ट साइड से उठ के जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 219,000 में से 172,800 को माइनस करेंगे तो 46,200 हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई और यही एंडिंग इन्वेंट्री है जो कि डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। तो बेसिकली 3 स्टेप करने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल के जरिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री ओपनिंग और नेट परचेजेस के जरिए इन्वेंट्री एंड फाइंड करनी है। अब हम मूव करेंगे 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4A पे। द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑफ अयान एंड कंपनी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 4 मई 2015। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग हमें पता है, हमें परचेजेस और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस पता है, हमें सेल और सेल रिटर्न एंड अलाउंस पता है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट पता है। सबसे पहले आप नेट सेल फाइंड आउट करेंगे और नेट परचेज फाइंड करेंगे। आप चेक कर लें, सेल में से सेल रिटर्न एंड अलाउंस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी और परचेज में से परचेज रिटर्न एंड अलाउंस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट परचेज आ गई। ये दोनों चीज़ आ गई। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में समझनी है वो ये है कि एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट 41% है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट 41% है। देखें, अबव कॉस्ट ऑन सेल कुछ भी नहीं बोला,
तो जब आपके पास कुछ भी मेंशन ना हो तो जीपी रेट का फार्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। चेक कर लें जी, एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट 41%, कुछ हिंट नहीं दी तो जीपी रेट का फार्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब नेट सेल 2862,000 हमारे पास मौजूद है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 41% मौजूद है। आपने जीपी रेट की जगह 41 रखा, नेट सेल की जगह 2862,000 वैल्यू रखी, इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया ग्रॉस प्रॉफिट का। सेकंड स्टेप में आप इस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल के ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करें। आप चेक कर लें, नेट सेल और जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करा है इनके ज़रिए कॉस्ट फाइंड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू रखी, नेट सेल की जगह नेट सेल की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट साइड पे माइनस था, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं। 11,73420 को राइट साइड पे ले आके माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आपके पास आ गया। 2 स्टेप हो गए। अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट परचेज और इन्वेंट्री बिगनिंग के ज़रिए कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना है। आप चेक कर लें, इन्वेंट्री बिगनिंग 11,200,000 है, नेट परचेजेस 1,00,4,000 है। ये आपके पास नेट परचेज आ गई। इन्वेंट्री बिगनिंग आपके पास गिवन है, आपने इन्वेंट्री बिगनिंग की वैल्यू रखी, नेट परचेज की वैल्यू रखी, इन्वेंट्री एंड फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो वैल्यू फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू आपने रखी। आपने इन्वेंट्री बिगनिंग में नेट परचेजेस ऐड किया तो 212,4,000 आ गया। 168,8580 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले आके माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री एंड आ गया। तो यहाँ पर भी देखें 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्टेप नंबर 1 में आपने सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखें जी, नेट सेल और नेट परचेज तो डेफिनेटली आप फाइंड आउट करेंगे, लेकिन जो बेसिकली इस क्वेश्चन के जो स्टेप हैं उसमें सबसे पहले आपने जीपी फाइंड आउट करना है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ज़रिए आपने नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के ज़रिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना है, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री बिगनिंग और नेट परचेज के ज़रिए एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। और यही एंडिंग इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। यानी कि 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 में ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेप 2 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और स्टेप 3 में इन्वेंट्री एंडिंग। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक। इस लेक्चर में हम इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर और अंडर इन्वेंट्री एस्टिमेशन को डिस्कस करेंगे। ये हमने आपके साथ एक केस डिस्कस करा है। जैसे लेट सपोज अगर नेट सेल है 100,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है 10,000, नेट परचेजेज है 70,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड है 20,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 आया। 100,000 से 60,000 माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने 10,000 एज्यूम किया तो नेट इनकम 30,000 आ गई। ये हमने आपको समझाने के लिए बात की है। अब देखें इफेक्ट ऑफ अंडर स्टेटेड ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है आपने उससे कम रखा है, यानी कि जो उसका एक्चुअल अमाउंट था उससे आपने कम रखा है। तो हमने आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी है कि जस्ट लाइक अगर मिसाल के तौर पे ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है और आप बाय मिस्टेक उसको 9,000 रख दें तो आप ये देखें कि आपकी कॉस्ट जो है वो 9,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 59 हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट 60 थी, लेकिन अगर आपने इन्वेंट्री ओपनिंग को कम रखा तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। जब कॉस्ट आपकी कम हो गई तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। आप चेक कर लें, 100,000 माइनस 59,000 ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया और 10,000 माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नेट इनकम भी बढ़ गई। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट अंडर स्टेटेड हो, एक्चुअल से कम लिखेंगे तो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी और नेट इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप
ओपनिंग इन्वेंट्री को कम रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, नेट इनकम और ओनर्स इक्विटी की वैल्यू ओवर स्टेटेड हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल से ज़्यादा। करंट एसेट और टोटल एसेट पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये देखें कि हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेटेड अगर हम कर दें, मिसाल के तौर पे ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है और हम बाय मिस्टेक इसको ज़्यादा कर दें, यानी कि 11,000 कर दें, तो 11,000 प्लस 70,000 माइनस 20,000, तो आप देखें आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 61 हो जाएगा। जो आपका एक्चुअल अमाउंट 60 था, अगर आपने ओपनिंग इन्वेंट्री के अमाउंट को बाय मिस्टेक ज़्यादा कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। 100,000 से 61,000 माइनस करेंगे तो 39,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा और 10,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट इनकम 29। यानी कि आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को हम बाय मिस्टेक ज़्यादा लिख देंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और नेट इनकम कम हो जाएगी। आप देख लें, आपने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को हम ओवर स्टेटेड कर देंगे तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी और नेट इनकम और ओनर्स इक्विटी हमारी कम हो जाएगी। करंट एसेट और टोटल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने अंडर स्टेटेड ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री देखना है, यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री को अगर आप बाय मिस्टेक कम रखते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री को अगर मैं 20 से कम करके बाय मिस्टेक 19 कर दूं, तो आप ये देखें 10,000 प्लस 70,000 माइनस 19,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी बढ़ जाएगी। 100,000 से 61,000 माइनस करेंगे 39,000 ग्रॉस प्रॉफिट और 10,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट इनकम 29। तो आप ये देखें कि अगर आपने एंडिंग इन्वेंट्री को बाय मिस्टेक कम रख दिया तो कॉस्ट आपकी बढ़ गई और नेट इनकम आपकी कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी बढ़ गई, नेट इनकम कम, क्योंकि नेट इनकम कम तो ओनर्स इक्विटी भी कम और करंट एसेट और टोटल एसेट भी आपके कम हो जाएंगे। अगर आपने एंडिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेटेड कर दिया, यानी कि बाय मिस्टेक ज़्यादा रख दिया, 20 से बढ़ा के बाय मिस्टेक गलती से 21 कर दिया, तो आप देखें 10,000 प्लस 70,000 माइनस 21,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 59,000 हो गई। 100,000 से 59,000 माइनस करेंगे 41,000 ग्रॉस प्रॉफिट, 10,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट इनकम 31,000। यानी कि अगर आपने एंडिंग इन्वेंट्री को बाय मिस्टेक ज़्यादा रख दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी और नेट इनकम आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि ओवर स्टेटेड हो जाएगी। चेक कर लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड, नेट इनकम, ओनर्स इक्विटी, करंट एसेट, टोटल एसेट ओवर स्टेटेड। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इस टॉपिक को हमने आपको समराइज फॉर्म में भी शो करके दिखा दिया, यानी कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड होगी तो आपको समझ लेना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड होगी, नेट इनकम और ओनर्स इक्विटी ओवर स्टेटेड होंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड होगी और नेट इनकम और ओनर्स इक्विटी अंडर स्टेटेड होंगे। एंडिंग इन्वेंट्री अगर आपके पास अंडर स्टेटेड होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड होगी, नेट इनकम, ओनर्स इक्विटी, करंट एसेट, टोटल एसेट आपके अंडर स्टेटेड होंगे। एंडिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड होगी, नेट इनकम, ओनर्स इक्विटी, करंट एसेट और टोटल एसेट ओवर स्टेटेड होंगे। अब आप चेक कर लें 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6B, अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो अभी आपको मैंने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो जाएगा, नेट इनकम, करंट एसेट, टोटल एसेट और ओनर्स इक्विटी सब आपके अंडर स्टेटेड हो जाएंगे। ये इसका आंसर है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। अब ये देखें 2007 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2A, द कंडेंस इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय नाजिम कंपनी फॉर 2 years आर शोन बिलो। अब आपके पास देखें ये 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। अब वो आपसे कहता है एट द एंड ऑफ 2005 द इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड बाय 15,000 बट द एरर वाज नॉट अंटिल डिस्कवर आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ 2006। यानी कि वो ये कहता है कि जो हमने मिस्टेक 2005 में की थी कि उसके एंडिंग इन्वेंट्री को हमने अंडर स्टेटेड किया था, वो मिस्टेक 2006 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद हमें पता चली है। अब हमने फिगर्स को अगर एक्चुअली करेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर ये हमें मिस्टेक ना की होती तो हमारी नेट इनकम क्या बनती। अब आप गौर से देखें, सबसे पहले आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है
कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है, अगर एंडिंग इन्वेंट्री को आपने बाय मिस्टेक कम रख दिया तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट आ रही होगी वो आपकी कम आ रही होगी, यानी कि आपकी कॉस्ट 340 नहीं होगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होगी। तो आपने 15,000 को माइनस करना है। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, 2005 की इन्वेंट्री जो है वो अंडर स्टेटेड है, यानी कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हो, ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, जब एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर आ रही है, यानी कि बाय मिस्टेक ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट है वो 340 नहीं है, वो 325 होगी, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड रखने से कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ गई, गलती से ज़्यादा आ गई। और से देखें, आपने मेंशन कर दिया कि 2005 में अगर एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड होगी, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका अमाउंट होगा 325। तो अब आप देखें, आपने 2005 की इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाई, देखें सेल का अमाउंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट मैं वही कंसीडर करूंगा जो गिवन है। चेक करने, सेल 400,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20,000। अब आप गौर से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने 325 करनी है, थ्री 25,000। अब अगर 400,000 में से 325,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 75,000। 75,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी 55,000। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब आपको पता है कि जो 2005 का एंड है वो 2006 का ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि अगर 2005 की एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड थी तो 2006 की ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड है। आपको भी हमने पढ़ाया था कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडर स्टेटेड होगी। चेक कर लें, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडर स्टेटेड होगी। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 410,000, उसमें 15,000 अमाउंट और ऐड होगा, क्योंकि ये कम शो हो रही है। अंडर स्टेटेड का मतलब होता है कम शो हो रही है, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 425,000। अब आप गौर से देखें, सेल का अमाउंट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट मैं वही कंसीडर कर, सेल 500,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000। आप चेक कर लें, सेल 500,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह 425,000 मेंशन करेंगे। अब 500,000 में से 425,000 माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 75,000 आ जाएगा। 75,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम 50,000 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 2005 रेगुलर का क्वेश्चन है। आपको कहा जाता है जी क्वेश्चन में, बिकॉज एन एरर इन काउंटिंग ऑफ मर्चेंडाइज एट December 31, 2003, यानी कि एंडिंग मर्चेंडाइज ओवर स्टेटेड है 8,000 से। अगर एंडिंग मर्चेंडाइज यानी कि एंडिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड है तो आपसे पूछा गया है नेट इनकम पे और ओनर्स इक्विटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और से देखिएगा, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड, ये देखने, अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो नेट इनकम भी ओवर स्टेटेड होगी और ओनर्स इक्विटी भी ओवर स्टेटेड होगी। ये आपने इसका आंसर लिख दिया कि नेट इनकम भी ओवर स्टेटेड है 8,000 से और ओनर्स इक्विटी भी 8,000 से ओवर स्टेटेड है। अब आपको पता है बेटा कि जो 2003 का एंड होगा वो 2004 का ओपनिंग हो जाएगा, यानी कि अगर 2003 की एंडिंग ओवर स्टेटेड थी तो 2004 की ओपनिंग ओवर स्टेटेड होगी। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है तो नेट इनकम अंडर स्टेटेड होगी। एंडिंग इन्वेंट्री 2003 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 2004। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 2004 की ओवर स्टेटेड है तो नेट इनकम अंडर स्टेटेड होगी। अब ओनर्स इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ, और से देखिएगा।
यानी कि एज्यूम करें कि अगर कैपिटल आपके पास 500,000 था और नेट इनकम 100,000 आई तो ओनर्स इक्विटी आपके पास 600,000 आनी थी। अगर आपने गलती कर दी, यानी कि ये एक्चुअल होना चाहिए था, अगर आपने एंडिंग इन्वेंट्री को 8,000 से ओवर स्टेटेड कर दिया तो इनकम आपकी ओवर आ रही होगी, 100,000 के बजाय 108,000 आ रही होगी। जब आप कैपिटल में नेट इनकम ऐड करेंगे तो आपकी ओनर्स इक्विटी भी ओवर स्टेटेड आ गई। ठीक है, और से देखिएगा, अब नेक्स्ट ईयर में आपका कैपिटल 600,000 था, जो प्रीवियस ईयर्स की ओनर्स इक्विटी है 600,000 था। नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम हुई 200,000, तो आपकी एक्चुअल जो ओनर्स इक्विटी है वो 800,000 होनी चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक आपकी ओनर्स इक्विटी 608,000 थी। अब जो 2003 का एंड है वो 2004 का क्या बन गया, ओपनिंग बन गया। अगर ओपनिंग ओवर स्टेटेड होती है तो इनकम जो है वो अंडर स्टेटेड हो जाती है। तो अगर आपकी इनकम 200 होनी चाहिए थी एक्चुअल, लेकिन ओपनिंग की मिस्टेक की वजह से वो 192 हो जाएगी। अब 608,000 में 192 ऐड करेंगे तो 800,000 आपकी ओनर्स इक्विटी, यानी कि अगर 2003 की एंडिंग में 8,000 ओवर स्टेटेड है तो अगर आपकी ओनर्स इक्विटी 8,000 से ज़्यादा आ रही है, वही मिस्टेक 2004 की ओपनिंग बन जाएगी तो इनकम आपकी 8,000 से ही कम आ रही है। तो देखें, जितनी पहले साल में इनकम ज़्यादा आई उतनी ही इनकम दूसरे साल में बाय मिस्टेक कम आई, तो ओनर्स इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर में आपने सिर्फ ये मेंशन करना है जो मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।